फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर। अब फ्रेंड्स, मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि मैम प्लीज थोड़ा सा बच्चों की रीडिंग स्किल्स पे जो है वीडियोस बनाएं। तो फ्रेंड्स, उसी के रिलेटेड अब मैं जो है वीडियोस, नेक्स्ट मेरी वीडियोस जो है वो रीडिंग स्किल पे ही होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक रीडिंग स्किल के लिए एक रूल लेकर आई हूँ जिसमें कि एम बी कॉम्बिनेशन का रूल है। उसमें हम देखेंगे कि कब जो है वो बी जो है वो साइलेंट रहता है आफ्टर एम। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में जो है वो बी आता है एम के आफ्टर, तो बी उस केस में क्या होता है, साइलेंट है। बी अपना कोई साउंड नहीं बोलता। जैसे कि ये वर्ड देखिए, इसको हम कैसे, इसको हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम्ब नो, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगी। इसमें क्या है, लास्ट में देखिए एम बी का कॉम्बिनेशन है, एम के बाद बी आ रहा है, तो इन दिस केस बी विल रिमेन साइलेंट। तो ये बोलेगा, क्या बन जाएगा, calm। इसको हम बोलेंगे calm। तो जो है बी का साउंड नहीं आएगा। द नेक्स्ट वर्ड विल बी climb, climb। द थर्ड वन dumb, dumb। तो फ्रेंड्स, देखा, ये रूल आपने याद रखना है। किसी की वर्ड में अगर आप लास्ट में देखें एम बी आ रहा है, उस केस में क्या करना है, बी जो है वो साइलेंट रहेगा, बस एम तक जो है साउंड बोलेगा। बट वहीं पे अगर आप एम बी कॉम्बिनेशन इन द मिडल ऑफ वर्ड देखो, उस केस में क्या होगा, दोनों जो है वो साउंड बोलेंगे, एम बी दोनों की आवाज आएगी। एज इन क्लाइंबर, प्लम्बर। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि लेटर बी और कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वर्ड में लेटर बी जो है लेटर टी से पहले आ रहा है, किसी वर्ड में अगर लेटर बी जो है वो लेटर टी के पहले आ रहा है, तो उस केस में भी जो लेटर बी है इट विल रिमेन साइलेंट। लाइक इन वर्ड, इसको हम सबटल नहीं पढ़ेंगे, नो, इसको हम पढ़ेंगे सटल, सटल। इट्स नॉट डेप्टर, इट इज डेटर, डेटर। एंड दिस डाउट, ये तो मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है, डाउट, डेट्स। तो फ्रेंड्स, देखा, जब भी टी से पहले लेटर बी आता है, उस केस में भी जो लेटर बी है वहां पे साइलेंट रहता है। बट फ्रेंड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखो, इस अगर बी जो है किसी प्रीफिक्स का पार्ट है, प्रीफिक्स आप जानते हो ना, जैसे कोई वर्ड्स के आगे लगाया जाता है, किसी वर्ड में रूट वर्ड होता है और उसमें जो वर्ड हम जोड़ते हैं कुछ नया वर्ड बनाने के लिए, और जो वो पार्ट होता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर उस प्रीफिक्स का पार्ट है बी लेटर, तो उस केस में जो है बी जो है वो अपना साउंड देगा, उस केस में बी साइलेंट नहीं रहेगा। एज इन सब टेक्स्ट, इस केस में देखिए टी से पहले बी आ रहा ना, बट सब एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो टेक्स्ट, टेक्स्ट एक रूट वर्ड है, टेक्स्ट अपने आप में एक वर्ड है जिसका अपना मीनिंग है प्रॉपर इंडिविजुअल, उसमें हमने रूट प्रीफिक्स लगा दिया सब। तो सब का पार्ट, सब बी जो है अब इसका प्रीफिक्स का पार्ट हो गया। इस केस में जो है बी जो है साइलेंट नहीं होगा, वो वर्ड में अपना साउंड बोलेगा, सब टेक्स्ट, सब्जेक्ट, सब टाइटल। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखो ध्यान से, बी कहाँ कहाँ साइलेंट है इस रूल में, साइन। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैंने आपको क्या रूल बताए हैं कि बी लेटर जो है वो कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। तो इन चीजों को जो है, अब जब भी कोई वर्ड देखो, बी देखो और देखो कि क्या बी उसमें एम बी का कॉम्बिनेशन लास्ट में आ रहा है। अगर लास्ट में आ रहा है तो बी साइलेंट रहेगा आफ्टर एम। और इसी तरह से जितने रूल्स हैं इनको अपनी रीडिंग स्किल्स में आप अप्लाई करो। इस तरह से जो है हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारी रीडिंग भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अब रीडिंग स्किल्स के बारे में ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।